हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 7वां चैप्टर धन्य अयम दान वीरः। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपको पहले प्रश्न में क्या करना है, जो ये शब्द लिखे हैं इनको बोलकर बताना है क्या लिखा हुआ है। तो निम्न पदानाम उच्चारणम कुरत, निम्न पदों के उच्चारण कीजिए। पहला है इतस्ततः, फिर है परिश्रमेण अर्जितम देश उद्धारम, गर्वपूर्णम उत्तरम संग्रह। फिर है आपका अगला प्रश्न एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है महाराणा प्रतापस्य जीवनस्य लक्ष्यम किम आसीत्, महाराणा प्रताप के जीवन का लक्ष्य क्या था। आंसर होगा महाराणा प्रतापस्य जीवनस्य लक्ष्यम मातृभूम्याः मेधपाटधारया धराया स्वतंत्रता आसीत्। महाराणा प्रतापस्य जीवनस्य लक्ष्यम मातृभूम्याः मेधपाटधरायाः स्वतंत्रता आसीत्। तो महाराणा प्रताप के जीवन का लक्ष्य मातृभूमि मेवाड़ की धरती की स्वतंत्रता थी। वो चाहते थे कि मेवाड़ की जो धरती है वो स्वतंत्र हो जाए। फिर है महाराणा प्रताप भामाशाहस्य केन कार्य विस्मितः अभवत्, महाराणा प्रताप भामाशाह के किस कार्य से आश्चर्यचकित थे। आंसर होगा महाराणा प्रतापः भामाशाहस्य स्वस्य जीवनस्य परिश्रमेण अर्जितस्य संचितस्य च धनस्य दानेन विस्मितः अभवत्। तो महाराणा प्रताप भामाशाह के स्वस्य जीवनस्य अपने जीवन के परिश्रमेण अर्जितस्य परिश्रम से अर्जित किए गए, संचितस्य और संचित किए गए, धनस्य दानेन विस्मितः अभवत्, धन के दान से आश्चर्यचकित थे। तो महाराणा प्रताप भामाशाह के अपने जीवन के परिश्रम से अर्जित किए गए और संचित किए गए धन को जो दान देते थे उससे वो आश्चर्यचकित थे कि इतना मेहनत से उन्होंने धन कमाया और उसको वो दान दे देते थे। तो इस बात से उनको बहुत आश्चर्य होता था। तो महाराणा प्रताप भामाशाह से स्वस्य जीवनस्य परिश्रमेण अर्जितस्य संचितस्य च धनस्य दानेन विस्मितः अभवत्। फिर है स्वलक्ष्यात् का विचलितः न अभवत्, अपने लक्ष्य से कौन विचलित नहीं हुआ। आंसर होगा महाराणा प्रतापः स्वलक्ष्यात् विचलितः न अभवत्, महाराणा प्रताप अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। फिर है भामाशाहेन स्वसंपत्ति किमर्थम दत्ता, भामाशाह के द्वारा अपनी संपत्ति किस लिए दी गई, किस अर्थ में दी गई, किस लिए दी गई। तो भामाशाहेन स्वसंपत्ति देशोद्धारम कर्तुम दत्तः, तो भामाशाह के द्वारा अपनी संपत्ति देश का उद्धार करने के लिए दी गई। प्रश्न है दान मूर्तः पर्याय रूपेण का प्रसिद्धो अभवत्, दान मूर्ति के पर्याय के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ। आंसर होगा दान मूर्ति पर्याय रूपेण भामाशाह प्रसिद्धो अभवत्, दान मूर्ति के पर्याय के रूप में भामाशाह प्रसिद्ध हुए। फिर है आपका अगला प्रश्न रेखांकित पदानि आधारित कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरतु, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला है स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम महाराणा प्रतापः अनेकानि कष्टानि असहत, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महाराणा प्रताप ने अनेक कष्ट सहे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किसने, महाराणा प्रताप्यर्थम अनेकानि कष्टानि असहत। तो हम इसका जो प्रश्न बनाएंगे वो बनाएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट किसने सहे। तो प्रश्न बनेगा स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थम कहा अनेकानि कष्टानि असहत। फिर है भामाशाह राणा प्रतापस्य समक्षम आगतः, महाराणा और भामाशाह राणा प्रताप के समीप सामने आए, तो समक्ष आए। फिर तो क्या बनेगा भामाशाह किसके समक्ष आए, राणा प्रतापस्य का प्रश्न बनाएंगे हम, राणा प्रताप को हटा देंगे तो भामाशाह समक्ष आए, तो इसका प्रश्न बनेगा किसके, तो भामाशाह कस्य समक्षम आगतः। फिर है प्रतापः विस्मितो अभवत्, विस्मितः अभवत्, तो कौन विस्मित हुआ, कौन आश्चर्यचकित हुआ, तो हम बनाएंगे कहा विस्मितो अभवत्। फिर है धनम इदम तदर्थम एवं सुरक्षितम स्थापितम, तो धनम इदम तदर्थम एवं सुरक्षितम स्थापितम, इसका बनेगा किम इदम तदर्थम एवं सुरक्षितम स्थापितम। तो हम बनाएंगे पहले का उत्तर होगा स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थम कहा अनेकानि कष्टानि असहत,
दूसरे का उत्तर होगा भामाशाह कस्य समक्षम आगतः, फिर होगा कहा विस्मितः अभवत्, फिर होगा किम इदम तदर्थम एव सुरक्षितम स्थापितम। फिर है भामाशाहस्य गर्वपूर्णम उत्तरम आसीत्। भामाशाह का गर्वपूर्ण उत्तर था। तो क्वेश्चन होगा कैसा उत्तर था। गर्वपूर्ण के नीचे लाइन है तो हम बनाएंगे भामाशाह का उत्तर था, पूछेंगे कैसा। तो भामाशाहस्य कीदृशम उत्तरम आसीत्, भामाशाह का कैसा उत्तर था। फिर है प्रतापेन स्वजन्मभूमि मेद पाटधरा शत्रुभ्य विमुक्तः। तो किसने अपनी जन्मभूमि को शत्रुओं से मुक्त कराया, तो केन। प्रतापेन की जगह हम लिखेंगे केन। स्वजन्मभूमि मेद पाटधरा शत्रुभ्य विमुक्ता। तो इसका बन जाएगा आपका पहला जो इसमें है वो है भामाशाहस्य कीदृशम उत्तरम आसीत्। फिर है केन स्वजन्मभूमि मेद पाटधरा शत्रुभ्य विमुक्ता। फिर है आपका अगला प्रश्न समानार्थकानि पदानि मिले। समानार्थक पदों को मिलाइए। जो पद एक जैसे हैं उनको आपस में मिलाना है। जैसे कि बनम, पहला है बनम रिपु, तो इसका आंसर क्या होगा। बनम के आगे हम लिखेंगे कानन, काननम, मतलब बन का जो होता है वो कानन होता है पर्यायवाची। इसी तरह आपको देखने हैं धनम के आगे हम क्या लिखेंगे द्रव्यम। धन माने भी क्या होता है, द्रव्य माने भी क्या होता है, धन होता है। फिर है दुष्करम, दुष्करम माने क्या होता है कठिन, तो हम लिखेंगे कठिनम। फिर है पादेव, इसका पर्यायवाची होता है चरणेहो। धरा, इसका होता है पृथ्वी, शत्रु का होता है रिपु। तो बनम काननम, धनम द्रव्यम, दुष्करम कठिनम, पादेहो चरणेहो, धरा पृथ्वी, शत्रु रिपुः। फिर है आपका अगला प्रश्न उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने हाँ और जो अनुपयुक्त कथन है उनके सामने आपको लिखना है ना। तो वन प्रांते भ्रमण सह अनेक बारम आहार रहितम जीवनम अपि यापितवान। तो वन प्रांत में घूमते हुए उसने क्या किया, अनेक बार भोजन के बिना ही जीवन अपना यापित किया, बिताया। तो ये बात सही है, तो हम लिखेंगे हाँ। महाराणा प्रताप घास रोटी काम अपि खादितवान। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी भी खाई, ये बात सही है, तो लिखेंगे आम। प्रताप न जानाति स्म यत् भामाशाह पूर्वमेव अबुर्द पर्वते जैन मंदिरम निर्मातुम संकलितवान। तो महाराणा प्रताप नहीं जानते थे कि भामाशाह ने पहले ही अबुर्द पर्वत पे जैन मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था, तो ये बात गलत है। फिर है भामाशाहस्य नाम दान दात्राणाम मध्य प्रसिद्धम आसीत्। भामाशाह का नाम दान दाताओं के मध्य प्रसिद्ध है, ये बात सही है, वो बहुत दानी थे, हाँ, तो ये बात सही है। फिर है भामाशाहेन राष्ट्र रक्षाई स्वसंपत्ति न समर्पितः। भामाशाह ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए अपनी संपत्ति समर्पित नहीं की, तो ये बात गलत है क्योंकि वो तो बहुत दानवीर थे, उन्होंने सब कुछ दे दिया था अपना, तो ये बात गलत है। तो पहला आपका होगा हाँ, दूसरा हाँ, तीसरा नहीं, फिर हाँ, फिर होगा नहीं। फिर है आपका अगला प्रश्न भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। भिन्न प्रकृति वाले पदों को चुनकर लिखिए। इनमें से आपको देखना है कौन सा अलग है। तो ये है पहला गच्छति, पठति, धावति, असहत, क्रीडति। तो यहाँ पर क्या होगा असहत, ये अलग होगा। तो गच्छति, पठति, धावति ये सब क्रियाएं हैं, काम हो रहा है यहाँ पे। तो असहत क्या होगा, ये सहना, ये आपका यहाँ पर होगा गलत। बाकी क्या है, ये पठति सारे वर्तमान के हैं और असहत क्या हो गया, भूतकाल का हो गया, इसलिए भी अलग है। फिर है चटकः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिकः, क्रीडकः। तो इसमें क्या अलग है, चटका। बाकी सब क्या है, सेवक, शिक्षक, लेखिका, लेखिका और क्रीडका। तो यहाँ पे जो चटका है वो अलग है। फिर है व्याघ्र, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः। तो यहाँ पर जो पक्षी है कपोता वो अलग है, बाकी जानवर हैं व्याघ्र है, भल्लुका, भालू, गजा, हाथी, वृषभ, बैल। तो यहाँ पर कौन है अलग, कपोता अलग है। फिर है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ पर यानम अलग है क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं।
फिर है आम्रः दाडिमः कदली निम्बः मल्लिका। तो यहाँ पर जो मल्लिका है वो अलग है। तो आम्रः दाडिमः कदली निम्बा एक जैसे है और मल्लिका जो है वो अलग हो गया। तो पहला में आएगा असहत, दूसरे में आएगा चटका, फिर कपोता, फिर यानम, फिर मल्लिका। फिर है आपका अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यानि भविष्यत काले परिवर्त लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को भविष्य काल में परिवर्तित करके लिखिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है रोहिता पाठम पठती, इसका क्या बन जाएगा रोहिता पाठम पठिष्यति। तो आपको रूप याद करने होंगे। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस तरह से रूप चलते हैं, ऐसे ही सारे रूप चलते हैं। जैसे इसमें है दूसरा आपका बांद्रः फलम खादति। तो खादति का क्या हो जाएगा पठिष्यति की तरह खादिष्यति। तो बांद्रः फलम खादिष्यति, बंदर फल खाएगा। फिर है बालका क्रीडति, बालक खेलता है, बालक खेलेगा तो बालकः क्रीडिष्यति। फिर है मित्रम पत्रम लिखति, मित्र पत्र लिखता है तो मित्रम पत्रम लिखिष्यति, लिखेगा। आकाशात जलम पतति, आकाश से जल गिरता है तो आकाशात जलम पतिष्यति, आकाश से जल गिरेगा। अश्वः मार्गे धावति, घोड़ा मार्ग में रास्ते में दौड़ता है तो अश्वः मार्गे धाविष्यति, दौड़ेगा। घोड़ा रास्ते में मार्ग में दौड़ेगा। तो पहले का बन जाएगा आपका जो बना हुआ है इसमें रोहिता पाठम पठिष्यति, फिर है बांद्रः फलम खादिष्यति, फिर है बालका क्रीडिष्यति, मित्रम पत्रम लिखिष्यति, आकाशात जलम पतिष्यति, अश्वः मार्गे धाविष्यति। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।